नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमजान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी के क्या क्या फायदे हैं? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करने के फजाइल व बरक़ात क्या क्या है? मोहतरम नाजरीन, माह रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फायदे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माह रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फायदों के मतलब लोगों को इल्म ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस महीने में हम बिस्तरी नहीं कर पाते। मोहतरम नाजरीन, माह रमजान में मर्दों बशमूल औरतों की मसरूफियात बढ़ जाती है। अफ्तारी और सहरी के इंतजामात, फर्ज और नफले नमाज, तरावी की नमाज और कुरान पाक की तलावत और जिक्र और इज़कार की वजह से हर इंसान का टाइम को मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। माह रमजान में हर इंसान नींद पूरी ना होने की शिकायत करता नजर आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हम बिस्तरी की तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द और औरत को यही कोशिश होती है कि किसी तरह भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इस महीने में बरसती रहमतों और इनामात को समेटा जाए। 80 से 90% लोग माह रमजान में अपनी बीवी से मसरूफियात की वजह से हम बिस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमजान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज है। ऐसे लोग रमजान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज नहीं है। रमजान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है। यानी कि रमजान के महीने में सिर्फ रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह से रोजे की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से मना किया गया है, ठीक इसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए भी मना किया गया है। मगर ये काम यानी हम बिस्तरी आप रात के वक्त कर सकते हैं। माह रमजान में अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के टाइम खत्म होने से पहले पहले अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज और हलाल है। रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करने के क्या क्या फायदे हैं? इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रमजान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमजान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमजान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फायदे हैं। माह रमजान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फायदों में से पहला फायदा ये है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है। दिल में एक नई ताजगी, ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के जरिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो इस पानी में भी निखार पैदा कर देता है। वाज़िया हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थी और अभी भी होती हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से इनका दिल तो रोशन होता है, इनका ईमान एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला इस मखसूस पानी को निखार देता है, जिसके जरिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। इस पानी में नेक तासुरात पैदा फरमा देता है। अच्छे तासुरात पैदा होते ही इबादत के जरिए से इस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक उम्मीद होती है। माह रमजान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फायदों में से दूसरा फायदा ये है कि रमजान में हम बिस्तरी करने से शैतान की शरारत से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमजानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान खलवत गाह में दाखिल हो जाता है, जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहां दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात औरत के शिकम में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और इसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़ी जाती है ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान पढ़ने से शैतान काफी मील दूर भाग जाता है। तो इसलिए अजान देने में देर ना की जाए। बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो जल्द से जल्द इसके कान में अजान दे दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, तब भी वहां आ जाता है और इसको परेशान करता है ताकि इसकी जुबान से कुछ गलत निकले और कलमा तैयबा जुबान से ना निकल सके। तो इसीलिए वहां पर जो हजरात मौजूद होते हैं, इन्हें चाहिए कि कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़े ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए आ जाता है ताकि ये सवालों के सही जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान से शैतान काफी हद तक दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से अजान दी जाती है। तो इसी तरह मियाँ बीवी जब खुसूसी मुलाकात करते हैं तो इस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और अपने तासरात दाखिल करने की कोशिश में रहता है। तो इससे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई और बताया कि इस कमरे में जाने से पहले जहां आप मुबाशरत करते हैं, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि रमजान के इस मुकद्दस महीने में शैतान को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। माह रमजान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फायदों में से तीसरा फायदा ये है कि माह रमजान में हम बिस्तरी करने का 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है। एक मरतबा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें क्या इनको सवाब भी दिया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो ज़ना करे तब इनको क्या अजाब नहीं दिया जाता? तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम बिस्तरी करने से भी अल्लाह ताला इनको सवाब अता फरमाता है और रमज़ान के महीने में जब हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना सवाब अता किया जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।